कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा कृष्ण तुम्हें हर धोखे से बचाएगा मेरे बच्चे। और आज तक मैं तुम्हें कई धोखों से बचा भी चुका हूँ। तुम्हें कई लोगों का सच मैंने दिखाया है मेरे बच्चे। कई लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे थे, कई लोग तुम्हारे साथ धोखा कर रहे थे मेरे बच्चे। और उनका जो जाल बिछाया हुआ था वहाँ से मैं तुम्हें बाहर निकाल कर लाया, उनका सच तुम्हारे सामने लेकर आया मेरे बच्चे। और ऐसे ही हर धोखे से तुम्हें आगे भी बचाऊंगा। विश्वास रखना अपने काना पर। तुम्हारे काना की चारों तरफ नजर रहती है। तुम सिर्फ दो आंखों से इस दुनिया को देखते हो और तुम्हारा काना इस पूरे संसार को देखता है मेरे बच्चे। मैं पूरे संसार को देखता हूँ। मुझे किसी दूरबीन की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। मुझे किसी को बहुत गहराई से या बहुत गौर से देखने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे। मैं तो वैसे ही देख लेता हूँ सब कुछ, तुम्हारे आगे का भी और तुम्हारे पीछे का भी, कि तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं। और इसलिए मैं पहले से ही तुम्हें सावधान कर देता हूँ मेरे बच्चे, सावधान कर देता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो गुलाब का पौधा है ना, वहाँ से मुझे 2 फूल गुलाब के ज़रूर चढ़ाना मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण को ना वो गुलाब के फूल बहुत पसंद है तुम्हारे घर के, क्योंकि उसमें ना बहुत प्यारी खुशबू आती है। जो सुगंध है ना, मुझे वो बहुत बहुत पसंद है मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो मोक्ष चाहते हो ना मुझसे, मोक्ष की कामना करते हो, चलो ठीक है, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, लेकिन उचित समय आने पर दूंगा मेरे बच्चे। ऐसे ही नहीं दूंगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो ये आशीर्वाद मैं तुम्हें अभी क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा की कुछ इच्छाएं जुड़ी हैं मेरे बच्चे। तुम बहुत सारी जगहों पर ना फंसे हुए हो, तुम्हारी आत्मा फंसी हुई है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा दुखी है, तकलीफों में है मेरे बच्चे। और तुम्हारी आत्मा ना इस होशो आवाज में नहीं है कि तुम्हें मोक्ष दिया जाए मेरे बच्चे, तुम्हें न्याय मिलेगा मेरे बच्चे। तभी तुम्हारी आत्मा को ना सही महसूस होगा, तब वो इस जीवन से जाने के लिए सही होगी। नहीं तो तुम्हारी आत्मा तड़पती रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ना आज भी बुरी तरह रोती है मेरे बच्चे, क्योंकि उसे बहुत परेशान किया गया है, बहुत परेशान। गलती ना होने के बावजूद भी उसे कभी संभाला नहीं गया, उसे कभी बताया नहीं गया, हमेशा उस पर ही दोषारोपण किया गया है सबकी तरफ से। कभी उसे प्यार से बात नहीं की गई, कभी उसकी तरफ प्यार की नजरों से देखा तक नहीं गया। हमेशा सबकी गलतियां उस पर ही मर दी जाती हैं। और इस वजह से तुम चाहते हो ना मोक्ष। नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। ये सब बोलना या कहना बंद कर दो मेरे बच्चे। अगर मांगना है ना तो मुझसे रोज प्रार्थना करो कि कृष्ण मेरी इच्छाएं सारी पूरी करो, जितनी भी मेरी इच्छाएं हैं ना उसकी पूर्ति करो कृष्ण। मुझे मेरी इच्छाओं की खुशी दो, मेरे हक की खुशी दो। रोज यही प्रार्थना मुझसे करना। आज से शुरुआत करो मेरे बच्चे। तुम आज से ना रोज मुझसे यही प्रार्थना करोगे कि कृष्ण मेरी इज्जत बचाओ, मेरी लाज बचाओ, और हमेशा मैं खुश रहूं, मेरी इच्छाएं पूरी हो। फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम्हारा जो जीवन है ना वो किस ओर पलट जाएगा मेरे बच्चे। और जो भी लोग तुम्हें सताते हैं, परेशान करते हैं ना, जाने अनजाने तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और जो ये मोक्ष की बात है ना, ये भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा ना तो मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम्हारा कृष्ण देगा, लेकिन सही शर्तों पर, जब तुम्हारी आत्मा अंदर से खुश होगी। क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा अंदर से रोती है, कलपती है मेरे बच्चे। और जो मैं कभी भी तुम्हें ये आशीर्वाद नहीं दे सकता, इस तरह तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि तुम्हारी आत्मा रोए मेरे बच्चे, कभी नहीं दे सकता। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है ना मेरे बच्चे, तो तुम रास्ता बदल लो मेरे बच्चे, जगह बदल लो। मैं जानता हूँ कि कोई तुम्हारी बार बार बेइज्जती करता है, तो एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चले जाओ, जगह बदल लो मेरे बच्चे। उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, कोई जरूरत नहीं है। बस तुम शांत रहो। जिस दिन मैं जवाब दूंगा ना तो मेरे जवाब कुछ अलग होंगे मेरे बच्चे, बहुत विचित्र होंगे, जो वो संभाल भी नहीं पाएंगे। तो तुम शांत रहो। और तुम्हें कोई बार बार ये जताता है ना कि तुम उसके हक की रोटी खाते हो, उसके हक का खाना खाते हो, तो सुनो, उसे जवाब देना कि तुम उसके हक का नहीं खाते और ना ही उसका दिया हुआ खाते हो। क्योंकि तुम्हारे थाली में जो रोटी आती है ना
वो मेरी दी हुई आती है मेरे बच्चे, मैं देता हूँ तुम्हें, चाहे फिर वो माध्यम कोई भी क्यों ना हो मेरे बच्चे। तो गुस्से में अपनी रोटी को ठुकराया मत करो, मैं देता हूँ तुम्हें मेरे बच्चे, मैं देता हूँ। और सुनो, तुम सजते संवरते क्यों नहीं हो मेरे बच्चे? जब तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हें हक दिया है खुलकर जीने का मेरे बच्चे, तो सजा सवरा करो ना मेरे बच्चे, सजा करो। मैं बोलता हूँ तुम्हें, तुम्हारा कृष्ण बोलता है, जिस तरीके से तुम मुझे सजाते हो ना, उस तरीके से खुद को भी सजाया करो। मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम सजते हो संवरते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। जब तुम सजोगे संवरोगे ना, तो तुम्हारा मन भी खुश रहेगा मेरे बच्चे, तुम्हारा मन भी प्रसन्नचित रहेगा। तो खुश रहा करो ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं उपस्थित होता हूँ, जब भी तुम मुझे पुकारते हो ना, तो मैं उपस्थित होता हूँ मेरे बच्चे, मैं होता हूँ, तेरे आसपास ही होता हूँ। जब भी तुम मुझे दिल से प्यार से पुकारते हो ना, तो मैं तुम्हारे पास जरूर आता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, इस सावन के महीने में हरिद्वार से जल लाकर शिव को चढ़ाना ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चे, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम्हारे पास जैसा भी जल है, घर का जल, वो चढ़ाओ शिवलिंग पर, उन्हें वही स्वीकार है मेरे बच्चे। श्रद्धा से भक्ति से चढ़ाओगे तो तुम्हें उतना ही आशीर्वाद मिलेगा, उतनी ही महादेव की कृपा मिलेगी जितना कि हरिद्वार के जल में है मेरे बच्चे। ये तो तुम्हारी इच्छा की बात है मेरे बच्चे, मन की भाव की बात है। अपने मन के भावों को इतना कमजोर मत किया करो। जब तुम अपने इष्ट के सामने जाते हो ना, जब अपने भगवान के सामने जाते हो ना, तो वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम उन्हें जो भी अर्पित करते हो, जैसा भी अर्पित करते हो, जैसी भी पूजा करते हो, जिस समय भी करते हो ना, उन्हें वो स्वीकार होता है मेरे बच्चे। बस वो भूखे होते हैं तुम्हारे सच्चे प्रेम के, तुम्हारे सच्चे विश्वास के, तुम्हारे अटूट विश्वास के। अब तुम्हें वो बात समझ में आ गई है मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही इंसानों को परखना शुरू कर दिया है कि कर्म की पहचान होती है, इंसान की नहीं होती। अब जाकर तुम्हें समझ में आ गया कि खाली बैठने से वो इज्जत, वो मान सम्मान नहीं मिलता जो कर्म करने से मिलता है। अगर कर्म करोगे तभी तुम्हारी पहचान होगी। बिल्कुल मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, वही इज्जत होती है मेरे बच्चे। जो इंसान कर्म करता है ना, जो इंसान काम करता है, बस उसी की इस दुनिया में इज्जत है मेरे बच्चे, उसी का मान सम्मान है। अगर खाली बैठे रहोगे ना, तो तुम्हें यूं ही सुनाया जाएगा बेमतलब का मेरे बच्चे, चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो मेरे बच्चे, तुम्हें हर बात पर रोका टोका जाएगा, बिना मतलब के तुम्हारी गलती बताई जाएगी। तो इससे अच्छा है मेरे बच्चे, चाहे छोटा करो या बड़ा करो, अपने कर्म करो मेरे बच्चे। तुम अपने कर्म करने यहाँ पर आए हो, तो कर्म करो मेरे बच्चे, कर्म करो। और सुनो मेरे बच्चे, जो अपने कृष्ण के उद्देश्यों पर चलते हैं ना, वो कभी भटकते नहीं है मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे मुझ पर समर्पित हो जाते हैं ना, उन्हें मैं भव सागर से पार कर देता हूँ मेरे बच्चे। उनकी जिंदगी में दुख नहीं आने देता। अगर दुख आते भी है ना, तो ऐसे आके निकल जाते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। वो दुख मेरे बच्चों को चोट नहीं पहुंचा पाते। दुख आते जरूर है मेरे बच्चे, हर किसी के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उन्हें वो दर्द इस कदर तक दर्द नहीं पहुंचा सकता, वो दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो मेरे बच्चे होते हैं। क्योंकि उनकी पूजा से, उनकी अर्चना से, मेरे नाम स्मरण से ना, वो सब मैं उनका दर्द खत्म कर देता हूँ। बस यही तो मेरी खासियत है कि जो मेरे बच्चे होते हैं ना, उन्हें दुख में भी दर्द का एहसास नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता, क्योंकि उनका कान्हा, उनका कृष्ण उनसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।